प्रेज़ द लॉर्ड। आज के वचन के द्वारा मैं आपको आपसे मिलवाना चाहता हूं। अगर आप तैयार हैं, मैं सच कह रहा हूं, जिन्होंने जो देख रहे हैं वो शेयर करिए ताकि और लोग भी जुड़ सकें। जितने भाई बहन देख रहे हैं वो प्लीज शेयर करिए और वॉच पार्टी में जाइए। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आज का जो वचन है वो आपको आपसे मिलवाएगा। अगर आप ध्यान से इस सेशन के संग जुड़े रहेंगे तो आप इस सेशन के अंत में कहेंगे कि यस, मैंने आज अपने को जाना है और अपने अंदर क्या क्या है उस चीज को जाना है और प्रभु को पहचाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, होता क्या है कि कई बार हम बहुत सुखी होते हैं। मैंने बहुत से ऐसे भाई देखे, मैंने बहुत सी ऐसी बहनें देखी हैं जो बहुत सुखी हैं। उनको जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके पास बंगला है, उनके पास गाड़ी है, उनके पास पैसा है, उनके पास खूबसूरती है, उनके पास सब कुछ है। लेकिन फिर भी एक कमी है, फिर भी कहीं कुछ कमी है। सुकून नहीं है, शांति नहीं है, एक बेचैनी हमेशा है कि क्या नहीं है मेरे पास। मेरे पास रोटी तो है, मेरे पास बैंक बैलेंस तो है, मेरे पास गाड़ी तो है, मेरे पास घर तो है, लेकिन फिर भी सुकून नहीं है। सुकून नहीं है, कुछ कमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या है ये नहीं पता। प्रेज़ द लॉर्ड। यही होता है हमारे साथ। हमारे अंदर जो कमी है हम उसको पहचाने नहीं पाते। हम उस कमी को पैसे से पूरा करना चाहते हैं, रिश्तों से पूरा करना चाहते हैं, धन दौलत से पूरा करना चाहते हैं, पार्टीज में जाते हैं ताकि वो कमी हमें हमसे पूरी हो जाए। लेकिन पूरी दुनिया घूम के आते हैं, लेकिन वो कमी हम में रहती है। वो सुकून, वो आनंद, वो शांति वो हमें बनी रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। होता है, कई बार होता है, आप इस संसार में रहते हुए भी अपने आप को अकेला समझते हैं। मैं अकेला हूं। कौन समझता है मुझे? कौन है जिससे मैं अपने मन की बात कहूं? कौन है जिससे मैं कहूं कि मैं क्या चाहता हूं? न मां समझती है, न बाप से कह नहीं सकता, पिता से कह नहीं सकता, पति से कह नहीं सकती, पत्नी से कह नहीं सकता। मैं किससे कहूं? कौन है जिसे मैं कहूं कि मुझे क्या चाहिए? कौन है जिससे कंधे पर सर रखकर मैं बता सकूं कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे वाकई क्या चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। होता है कि नहीं होता है ऐसा? कई बार होता है। आपके संग होता होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे संग होता था। मैं बहुत ही बेचैन होता था। मैं बॉलीवुड में था, एक्टिंग करता था, क्योंकि मैं बॉलीवुड से आया हूँ, 7-8 फिल्मों का हीरो रह चुका हूँ। एक्टिंग करता था, डायरेक्शन करता था, राइटिंग करता था, डबिंग करता था, रेडियो में था मैं। लेकिन उसके बाद भी सुकून नहीं था मेरे पास, शांति नहीं थी मेरे पास। एक अजीबो गरीब, एक अजीबो माहौल था। और उस शांति को पाने के लिए कभी कभी आप गलत सहारों का सहारा लेते हैं, आप नशे का सहारा लेते हैं, आप गलत दोस्तों के पास चले जाते हैं, आप गलत चीजें देखने लगते हैं ताकि वो मुझे शांति मिल जाए, ताकि वो मुझे सुकून मिल जाए। और वो सुकून तब भी नहीं मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही हुआ था रूथ के साथ। मैं आज आपको रूथ के बारे में बताऊंगा, जो मोआबी वंश की थी। रूथ एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा चरित्र जो अद्भुत है। अगर बाइबल में आप पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, न्यायों की पुस्तक के बाद और पहला शमूएल से पहले रूथ, आपको छोटी सी पुस्तक मिलेगी। बहुत इंस्पायरिंग है किस तरीके से रूथ एक मोआब देश में रहती थी, अशुद्ध जाति थी। मोआब देश जो कि लूत, इब्राहिम का भतीजा, और उसकी बड़ी बेटी के संबंध से जो बच्चा पैदा हुआ था उसका नाम मोआब रखा था। यानी कि पिता और बेटी के संबंध से जो बच्चा पैदा हुआ था उसे अशुद्ध कहा गया है और वो मोआब रखा गया था। तो वो मोआब देश था जिसे अशुद्ध समझा जाता था, जिसे परमेश्वर ने हटा दिया था अपनी नजरों के सामने से। लेकिन जब न्यायियों का समय था, जब कोई नबी नहीं था परमेश्वर के पास, उस समय अंधकार था, आत्मिक अंधकार था। लोगों ने परमेश्वर का नाम लेना बंद कर दिया था। कोई परमेश्वर का नाम नहीं लेता था, कोई नहीं जानता था। जिसका जो मन करता था वो करता था, वही काम करता था। कोई नहीं, किसी को डर नहीं था परमेश्वर का, किसी को अंदर भय नहीं था। जिसके अंदर ताकत थी वो छोटे को मारता था।
मोआबियों का राज था वहां पर, इजरायलियों के ऊपर मोआबियों का राज था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जो ये रूत थी, ये परमेश्वर को नहीं जानती थी, ये अशुद्ध जाति से थी, हालेलुया। और ये अशुद्ध जाति से होने के कारण ये परमेश्वर को नहीं जानती थी, ये मूर्ति पूजा करती थी, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानती थी। प्रेज द लॉर्ड। नयोमी जो कि बैतलहम से आई थी, जो कि परमेश्वर को जानती थी, बैतलहम में जो कि अकाल हो गया था, इसलिए जो नयोमी है वो अपने पति एलीमेलेक के साथ, अपने दोनों बेटों के साथ, एल्योन और किल्योन के साथ वो मोआब देश आई, क्योंकि उस समय मोआब जो देश था वो समृद्ध था, उसमें पैसा था, वहां पर पैसा था, तो उन्होंने समझा वहां पैसा होगा, हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा था, जो मैं आपको अभी बाद में बताने वाला हूं। तो नयोमी अपने पति के संग, अपने बच्चों के संग आई वहां पर, और वहां पर वो रहने लगी। और हुआ ये कि कुछ दिनों के बाद उसके पति की डेथ हो गई, और नयोमी ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी। एल्योन की शादी कर दी रूस से, और किल्योन की शादी उसने ओर्पा से कर दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, दोनों की शादी हो गई। अब देखिए आप, जो रूत एक अशुद्ध जाति से थी, वो कहां पर आ गई? परमेश्वर के चुने हुए परिवार के पास आ गई। ध्यान से समझिए परमेश्वर कैसे काम करता है, हालेलुया। अपनी गवाहियों को याद करने की कोशिश करिए, कैसे परमेश्वर ने आपको एक अपने परिवार से मिलवाया होगा, कैसे परमेश्वर आपको उस संसार से अपने संसार में लेकर आया होगा। याद करिए रूत के संग क्या हुआ। रूत मोआब जाति से थी, अशुद्ध थी, वो नहीं जानती थी, लेकिन बेचैन थी। उसके पास सब कुछ था, हालेलुया, उसके पास सब कुछ था, अच्छे माँ बाप थे, अच्छा परिवार था, पैसा था, सब कुछ था, खूबसूरती थी, लेकिन बेचैन थी, वो बेचैन थी, हालेलुया। उसके अंदर चैन नहीं था, सुकून नहीं था। उसको लगता था कि कुछ ना कुछ मेरे अंदर मिसिंग है, कुछ ना कुछ मैं मिस करती हूँ, हालेलुया। जब ये नयोमी के पास आई बहू बनकर, प्रेज़ द लॉर्ड, और जब उसने नयोमी को देखा कि नयोमी सुबह उठती है, प्रार्थना करती है, अपने हाथ स्वर्ग की तरफ उठाती है, यहोवा का नाम लेती है, परमेश्वर का नाम लेती है, और किस तरीके से उसके चरणों में समर्पित करती है। रूत ने ऐसी प्रार्थना कभी नहीं देखी थी। रूत ने नहीं देखा था कि कोई प्रार्थना करता हुआ मुस्कुरा रहा है। जब नयोमी प्रार्थना करती थी तो रूत को लगता था कि नयोमी किसी से बात कर रही है, परमेश्वर से बात कर रही है, कोई है जिससे वो अपनी दुख भरी दास्तान सुना रही है, अपने मन की बात कह रही है। रूत को ऐसा लगता था, प्रेज़ द लॉर्ड, और ऐसा है भी, हालेलुया। आप जब प्रार्थना करते हैं, याद है जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आपको नहीं लगता कि आप प्रभु से बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि परमेश्वर आपके साथ है, आपको नहीं लगता कि परमेश्वर आपको छू रहा है, आपको स्पर्श कर रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई, तो जब नयोमी प्रार्थना करती थी तो रूत को लगता था कि किसी से बात कर रही है। उसके बोलने का अंदाज, उसके रोने का अंदाज, घुटने टेकने का अंदाज, समर्पित होने का अंदाज उसको बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि ऐसा उसने आज तक कभी नहीं देखा था, हालेलुया। और आहिस्ता आहिस्ता वो पूछने लगी नयोमी से कि माँ, ये तुम किसकी प्रार्थना करती है, कौन है? तब नयोमी ने बताया, और जो उसका पति है एल्योन ने बताया, यहोवा परमेश्वर। यहोवा कौन है? इब्राहिम का पिता है, इब्राहिम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जिसने सृष्टि की रचना की, जिसने आसमान और धरती को बनाया, जिसने हमें अपनी समानता अपने स्वरूप में बनाया। वो सर्वव्यापी है, वो करुणा निधान है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमेशा हमारे साथ रहना चाहता है, वो हमेशा हमारे साथ रहकर हमें चलाना चाहता है, हमें सुख देना चाहता है, हमें जीवन देना चाहता है, वो हमसे बात करना चाहता है, हालेलुया। नयोमी ने और एल्योन ने बताया रूत को। रूत समझी कि ऐसा परमेश्वर भी होता है जो हमसे बात करना चाहता है, ऐसा परमेश्वर भी होता है जो हमारी सुनकर हमारे साथ चलता है, जो हमें मार्ग दिखाता है, जो हमें सत्य के बारे में बताता है। ऐसा परमेश्वर भी होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसे नहीं पता था, रूत को नहीं पता था कि ऐसा भी परमेश्वर होता है जो कहता है मैं तेरा पिता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, जो हमसे प्रेम करता है। ऐसा परमेश्वर होता है जो हमारे बारे में सोचता है, ऐसा परमेश्वर होता है जिसने हमें अपनी समानता अपने स्वरूप में रचा, ऐसा परमेश्वर होता है, हालेलुया। रूत के लिए यह आश्चर्यचकित की बात थी कि ऐसा परमेश्वर उसने पहली बार देखा।
और आहिस्ता आहिस्ता रूथ भी उसी प्रार्थना में लीन हो गई। जैसे न्योमी प्रार्थना करती थी, जैसे एल्योन प्रार्थना करता था, वैसे ही रूथ भी प्रार्थना करती थी। और आहिस्ता आहिस्ता प्रार्थना करते 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 परमेश्वर का चरित्र उसमें आ गया, परमेश्वर का प्रेम उसमें आ गया। आपको पता है परमेश्वर क्यों कहता है कि आओ प्रार्थना करो, मेरे पास आओ प्रार्थना करो? क्यों कहता है? आपको पता है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब तुम प्रार्थना करे तो मैं तेरी प्रार्थना के जरिए अपना चरित्र तुझ में डाल दूं, अपना प्रेम तुझ में डाल दूं, तू मुझे महसूस कर सके प्रार्थना के जरिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु चाहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो तू मुझे महसूस करे, जब तू प्रार्थना करे तो तू मुझको जाने, मुझको जाने कि मैं कौन हूं। न्योमी जानती थी और आहिस्ता आहिस्ता रूथ भी जानने लगी। लेकिन वहां पर एक और शख्स था, ओरपा, जो कि किल्यान की पत्नी थी। अब ध्यान दीजिए आप, ओरपा भी उसी घर में रहती थी, किल्यान भी परमेश्वर को जानता था, लेकिन ओरपा उस प्रार्थना के क्षेत्र में नहीं आई। ओरपा जो है वो परमेश्वर के करीब नहीं आ पाई। प्रेज़ द लॉर्ड। होता है, हम एक ही घर में रहते हैं, परमेश्वर हमें छूता है और हमारी बहन को नहीं छूता है, हमको बुलाता है, हमारे भाई को नहीं बुलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप नहीं जानते हैं, आप बहुत 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 ही आप परमेश्वर के अजीज हैं। उसका उपकार है हम पर कि उसने हमें चुन लिया, उसने हमें नाम से बुलाया है। ओरपा समझ ही नहीं पाई। ओरपा अशुद्ध जाति से थी, वो भी मोआबिन थी, अशुद्ध जाति से थी, वो समझ ही नहीं पाई कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का प्यार क्या है, परमेश्वर ने क्या बनाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई, जब तक परमेश्वर आपकी बुद्धि नहीं खोलता तब तक आप नहीं समझ पाते हैं कि उसका प्यार क्या है और उसका सामर्थ्य क्या है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। रहस्यों को, भेदों को बताने वाला परमेश्वर हमसे प्यार करता है। समय को अपने हाथों में थामने वाला परमेश्वर हमें प्यार करता है और हमारे साथ रहना चाहता है। हमें मंदिर कहता है वो कि तुम्हारा शरीर एक मंदिर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस परमेश्वर पिता को जानिए। रूथ ने उस पिता को जाना, रूथ ने उस परमेश्वर को जाना, लेकिन ओरपा नहीं जान पाई। आपको याद है मार्था और मरियम की कहानी, किस तरीके से मरियम थी, जब मार्था ने बुलाया यीशु मसीह को अपने घर में, एक यीशु मसीह के बारे में, यीशु को जानती थी, वो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह गुरु है, हालेलुया, एक नबी है, वो जानती थी। मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया। मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठ गई, उसकी ओर देखने लगी, निहारने लगी उसको, हालेलुया। और मार्था काम कर रही थी, प्रेज़ द लॉर्ड। और मार्था कहती है कि यीशु मसीह प्लीज रब्बी इसको बोल मरियम को कि मेरी सहायता करे, मेरी हेल्प करे, ये तेरे पास बैठ गई है। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा था इसने सही काम चुन लिया है जो इसे करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम जानती थी, मार्था जानती थी कि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। जो उस पर विश्वास करता है, अगर वो मर भी जाए तो यीशु मसीह के द्वारा वो फिर से जी उठेगा। वो जानती थी, वो जानते थे, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो मरियम है वो परमेश्वर के चरणों में समर्पित थी, लेकिन मार्था नहीं थी। यहां पर क्या हुआ? रूथ परमेश्वर के चरणों में समर्पित थी। वो एक मोआब जाति से थी, अशुद्ध जाति से थी, उसका घर था, सब कुछ था, लेकिन वो प्रभु को जानने लगी थी और प्रभु का चरित्र, प्रभु का प्रेम उसके जीवन में आने लगा था। फिर एक घटना घटी, फिर कुछ हुआ, और क्या हुआ? एल्योन और किल्यान दोनों की डेथ हो गई। हमें नहीं पता बाइबल में कि पहले एल्योन की डेथ हुई या किल्यान की डेथ हुई, हमें नहीं पता, लेकिन बाइबल बताती है कि एल्योन और किल्यान की डेथ हो गई। 10 साल उनकी शादी के हुए थे, कोई बच्चा नहीं हुआ, लेकिन इन 10 सालों में रूथ परमेश्वर के बहुत करीब आ गई थी, बहुत करीब। ये वचन बताता है कि बहुत करीब आ गई थी। जब दोनों बच्चे मर गए, एलीमेलेक उसका पति मर गया, तो नयोमी ने कहा कि मैं बैतलहम वापस जाऊंगी। सुना कि वहां पर अकाल खत्म हो गया है और परमेश्वर ने सुधि ली है, तो उसने कहा मैं जाऊंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और हुआ क्या
कि उसने ओरपा से कहा और रूथ से कहा, क्योंकि नयोमी परमेश्वर के भय में थी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो किसी के जीवन को अपने स्वार्थ के लिए तबाह करना नहीं चाहती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो किसी के लिए ठोकर का कारण बनना नहीं चाहती थी। उसने नयोमी से कहा, नयोमी ने रूथ से और ओरपा से कहा कि तुम लोग आजाद हो, तुम लोग जाओ, तुम लोग जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हारे घर हैं, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम शादी कर सकते हो। ओरपा मान गई और वापस चली गई, लेकिन रूथ नहीं मानी। रूथ ने कहा, नहीं मां, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे तेरे द्वारा प्रभु मिला है, मैं नहीं जाऊंगी तुझे छोड़कर। जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा देश मेरा देश होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तू हमेशा मेरे साथ रहेगी। जब मैं मरूंगी तब मैं तुझे छोड़ूंगी। हालेलुया। ये आप रूथ का 1:16 जो वचन है उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इतना वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ गई थी। रूथ पूरी तरीके से बदल गई थी। उसका चरित्र, उसके सोचने का तरीका, उसका देखने का तरीका पूरी तरीके से बदल गया था। वो ये नहीं देख रही थी कि अब मैं बैतलहम में जाऊंगी तो नयोमी जो है उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास पति नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो अधेड़ उम्र की है, पूरी हो गई है, कमाने वाला भी कोई नहीं है। वो ये भूल गई थी। वो ये नहीं सोच रही थी कि मुझे वहां जाके कमाना पड़ेगा, मुझे जाके नयोमी की सेवा करनी पड़ेगी, मुझे जाके एक बेटे के रूप में काम करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भूल गई थी। उसको सिर्फ एक ही था कि मैं प्रभु के साथ जा रही हूं, प्रभु मेरे साथ है, नयोमी के साथ प्रभु है, नयोमी के द्वारा मुझे प्रभु मिला है और मैं उस पिता को, परमेश्वर को नहीं छोड़ सकती। हालेलुया। रूथ ने अपना क्रूस उठाया और नयोमी के साथ चल दी। बैतलहम में आई और वहां पर उसे पता चला कि साहब कमाने वाला कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका क्रूस क्या है? आपके वो दुख जो दूसरों के लिए आप सहते हैं। हालेलुया। आपका क्रूस क्या है? दूसरों के लिए दुख दर्द सहना, दूसरों के लिए जीना, ये हमारा क्रूस है। यही यीशु कहता है। जैसे यीशु ने कहा, अगर कोई मेरा चेला बनना चाहे तो पहले अपना क्रूस उठाए। मेरा और आपका क्रूस क्या है? कि हम दूसरों का दुख सहें, दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जो देख रहे हैं वो प्लीज शेयर करें, ताकि आप और मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, कि जो नहीं देख पा रहे हैं इस सेशन को वो देख सकें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताऊं, यहां पर क्या रूथ जान गई थी कि मुझे क्या करना है, मेरे पास कौन है। मेरे भाई, मैं सच कह रहा हूं, जिस दिन आप प्रभु को अपने अंदर ले लेंगे, जिस दिन आप प्रभु के वचनों पर चलने लगेंगे ना, आपको अपना भविष्य डिसाइड करने की जरूरत नहीं होगी। आपका भविष्य कैसे आगे जाएगा वो परमेश्वर डिसाइड करेगा। वो परमेश्वर बताएगा कि आपको कौन सी चाल चलनी है। हालेलुया। आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। रूथ ने तो सिर्फ ये डिसाइड किया था कि मुझे प्रभु यीशु से मिलना है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहे, बस मुझे वो काम करना है। वो नयोमी के साथ गई और वहां पर पूरा बैतलहम आया नयोमी से मिलने के लिए, और उसकी दुर्दशा देखकर वो लोग रोने लगे। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, रूथ उठी सुबह और एक खेत की तरफ चली गई। हालेलुया। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, उसे नहीं पता था कि वो कौन सा खेत है, उसे नहीं पता था कि वो किसका खेत है। हालेलुया। वो तो बस परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का नाम लेकर, परमेश्वर से प्रार्थना करके उसने अपना पहला कदम उठाया। जब भी मेरे भाई हम परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं मेरे भाई, हम अकेले नहीं होते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, जब भी आप सुबह उठकर परमेश्वर का नाम लेके परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे, आप अकेले नहीं होंगे, परमेश्वर आपके साथ होगा। परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस करेंगे। हालेलुया। वो एक खेत में चली गई और एक खेत में लोग धान की फसल काट रहे थे। कुछ मजदूर थे वहां पर। हालेलुया। और जो धान की फसल काटे, उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की है रूथ ने कि मैं भी आपके संग सिला ले सकती हूँ। सिला का मतलब क्या है कि जब वो धान की फसल काट रहे थे तो जो धान गिर जाता था, वो जो दाने गिरते थे धान के, वो सिला कहलाया जाता था। हालेलुया। उसे सिला कहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब सोचिए, उसको काम नहीं आता है, उसको खेती बाड़ी नहीं आती है, उसका खेत नहीं है,
लेकिन व्यवस्था विवरण की पुस्तक में ये मूसा के द्वारा परमेश्वर ने एक नियम ठहराया था कि जिसका खेत हो वो कंगालों के लिए सिला छोड़ता जाए। हालेलुया, ये पता था रूथ को। हालेलुया, इसलिए वो जो मजदूर थे वो धान काट रहे थे और सिला छोड़ रहे थे, और वो सिला बिन रही थी, अपने दुपट्टे में वो सिला बिन रही थी, और शाम तक उसने सिला बिन लिया। प्रेज द लॉर्ड। आप सोचिए कितना प्रेम परमेश्वर का उसके अंदर था, कितना वो परमेश्वर से प्रेम करती थी कि उसने अपना जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया था। उसके पास मौका था, वो वहां रह सकती थी। नोमी उसे वहां आजाद कर रही थी। उसका घर था, उसके माता पिता थे, उसके पास पैसा था, उसके पास खूबसूरती थी, उसके पास जवानी थी, लेकिन वहां पर मोआब में उसके पास प्रभु नहीं था, बैतलहम में उसके पास प्रभु था। वो किसी भी कीमत पे प्रभु को छोड़ना नहीं चाहती थी, कोई भी कीमत। वो हर कीमत चुकाना चाहती थी, लेकिन वो प्रभु को पाना चाहती थी। मुझे प्रभु मिल गया, अब मैं प्रभु को नहीं छोड़ सकती। मैं आपको बताऊं मेरे भाई, जिस दिन आप प्रभु को पा लेंगे ना, जिस दिन प्रभु आप में आ जाएगा ना, आप कुछ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप प्रभु को नहीं छोड़ सकते। आपके रिश्ते आपसे कहेंगे, आपके रिश्ते आपसे दूर हो जाएंगे, हो सकता है आपका धंधा बंद हो जाए, हो सकता है आपकी नौकरी चली जाए, लेकिन अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है मेरे भाई, तो आप प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। जिसने प्रभु को चख लिया वो प्रभु को कभी नहीं छोड़ सकता है। मैं बॉलीवुड से आया हूं, इतनी फिल्मों का मैं हीरो रह चुका हूं, डायरेक्ट कर चुका हूं कई सीरियल्स, आपके गॉस्पेल टेलीफिल्म्स मैंने डायरेक्ट की हैं, माई ऑफ इंडिया की। लेकिन परमेश्वर को जब मैंने चखा, मैं सच कह रहा हूं, मैं बहुत आशीषित हूं। हालेलुया। मैंने बॉलीवुड छोड़ा, बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ी, मैं अनाउंसर था, मैं न्यूज़ रीडर था, मैंने सब कुछ छोड़ा। मैंने क्या छोड़ा? परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने मुझे चुन लिया, मुझे उस अंधकार से निकाला। मैं उसका धन्यवाद कहता हूं। मैं कौन हूं कि मैं उसको छोड़ सकता हूं? हालेलुया। उसने मुझे चुना, यही मेरे लिए बहुत है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको चुन लिया मेरे भाई, यही हमारे लिए बहुत 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 बड़ी सौगात है कि परमेश्वर ने हमको चुन लिया। हालेलुया। क्योंकि जैसे ही परमेश्वर हमको चुनता है, हमारा एक भविष्य बन जाता है, हमारी नियति बन जाती है। नहीं तो पहले जब हम संसार में थे, हमें पता ही नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी डेस्टिनी क्या है, हमारा भविष्य क्या है, हमें कौन सा काम करना चाहिए, हमें कौन सा काम नहीं करना चाहिए, नहीं पता था हमें। संसार में कुछ भी कमाने के लिए जिसको देखते थे वो काम कर रहा, हम वो काम करना शुरू कर देते थे। हमारे पास कोई अपना उद्देश्य नहीं था। लेकिन जैसे यीशु आया, जैसे यीशु ने चुना, जैसे यीशु मेरे अंदर आया, मुझे उद्देश्य मिल गया, मेरा उद्देश्य। और वो उद्देश्य है यीशु के साथ रहना, वो उद्देश्य है यीशु के द्वारा काम करना, उसकी आज्ञाओं पे चलना, उसके वचन पे चलना। ये मेरा जीवन का उद्देश्य है, और यही आपका भी है। क्योंकि आप जब देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं, और मैं आपसे उत्साहित करना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, कि जो भी हो, परमेश्वर ने आपको चुना है। वो आपको यूं ही नहीं छोड़ेगा, वो आपको यूं ही नहीं त्यागेगा, वो आपको धोखा नहीं देगा। बाइबल में लिखा हुआ कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। हालेलुया। अगर आप उसके लिए समर्पित हैं, अगर आपने उसके लिए संसार को छोड़ा है और आप समर्पित हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपको परमेश्वर यही 1,000 गुना देगा, 100 गुना देगा परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। रूथ ने जान लिया था, रूथ थी परमेश्वर के पीछे पीछे पीछे। हालेलुया। और वो सिला बिनती थी, दिन भर सिला बिनती थी, जहां जहां मजदूर जाते थे वहां जाती थी, जहां वो रुकते थे वहां रुकती थी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ जाती थी, उनके संग खाना खाती थी, और शाम को जब घर जाती थी तो नयोमी के लिए भी सिला बीन के लेके जाती थी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। नयोमी की एक प्रॉब्लम ये थी, नयोमी चाहती थी, रोती थी, नयोमी उसके लिए प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर मैं इस बच्ची के लिए कुछ करूं, ये बच्ची अपनी जवानी मेरे लिए खो रही है, इसका क्या होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और नयोमी ने रूथ से कहा कि बोआज, जिसका खेत है, उसका मालिक का नाम है बोआज। बहुत अच्छा है,
वो परमेश्वर के भय में रहता है, वो परमेश्वर को जानता है। प्रेज द लॉर्ड। और बोआज को भी उसके नौकरों से पता चला कि ये जो हमारे खेत में आती है रूथ, ये वो है जो मोआबिन अपने घर बार को छोड़ के आई है और नयोमी के साथ रह रही है। इसने प्रभु को पा लिया है। प्रेज द लॉर्ड। और आप जानते हैं रूथ 2:16 में क्या कहा? बोआज ने अपने नौकरों से कहा, अपने मजदूरों से कहा कि सुनो, जब तुम दाना बीनोगे ना, जब तुम फसल काटोगे ना, तो जान पूछकर सिला ज्यादा छोड़ देना, वो जो दाने हैं ना ज्यादा छोड़ देना। हालेलुया। आप जानते हैं, मुझे यहां परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हो रहा है। आपने महसूस किया है, हम जब मांगते हैं, हमारे मांगने से ज्यादा प्रभु हमें देता है। हालेलुया। क्यों? आप जानते हैं, आप सामने वाले के मन में परमेश्वर दया डालता है कि ये जो बच्चा तेरे यहाँ काम करता है, ये जो बच्चा तेरे यहाँ काम करता है, ये जो बच्चा जिसका धंधा है, ये जो बच्चा तेरे यहाँ है, उसको आशीष दे और आशीष दे, बरकत दे, बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया। और तभी हमें आशीष मिलती है, तभी हम उस सुख को महसूस करते हैं, तभी हम उस सुख को, परमेश्वर के सुख को महसूस करते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, हालेलुया। ऐसा है हमारा परमेश्वर। जब उसका प्यार हमारे अंदर आता है, जब हम उससे प्यार करते हैं, तो हमारा जो परमेश्वर है वो हमें बहुतायत का आशीष देता है। और यही बहुतायत का आशीष रूथ को मिल रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। बोआज ने अपने नौकरों से कहा, जो सिला वो बिनती है, दाने और छोड़ दो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो दाने लेकर जाती थी। हुआ क्या? एक और ट्विस्ट आया यहां पर, इस कहानी में एक और ट्विस्ट आया। नयोमी की एक जमीन थी जो वो कर्ज में थी। एल्योन, जो कि उसका बेटा था, उसने कर्ज लिया था किसी से और उसको छोड़ाना था। हालेलुया। अब वो जो जमीन थी जो कर्ज में थी, उस कर्ज को, उस जमीन को कौन छुड़ाएगा? क्योंकि उसके पास तो पैसा नहीं है, नयोमी के पास तो पैसा है नहीं। हालेलुया। अब वो चाहती थी कि जो छुड़ाए उससे मैं रूथ की शादी कर दूं। हालेलुया। ताकि जो जमीन है उसका नाम, उस जमीन के भाग का नाम एल्योन के ऊपर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, वो परमेश्वर के भय में थी। वो चाहती थी कि उसका कर्जा भी उतरे, लेकिन वो ये चाहती थी कि मैं, जो रूथ है, जो मेरे लिए इतना समर्पित कर रही है, जो बच्ची है, जिसकी जवानी है, वो मेरे लिए सुबह से शाम तक सीला चुनकर लाती है, मुझे उसके लिए कुछ करना है। मेरे भाई, मैं सच कह रहा हूं, जब आप प्रभु के योग्य चाल चलेंगे, जब आप प्रभु के वचन पे चलेंगे ना, मैं बताऊं आपको, कोई ना कोई परमेश्वर का बंदा आपके आएगा, आपको उठाएगा। कोई ना कोई बंदा परमेश्वर भेजेगा और आपको उठाएगा, जो आपके लिए सोचेगा। इसे निराश मत होइए। हमें अपना काम करना है, हमें सिर्फ परमेश्वर का काम करना है, हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन पे चलना है और हमें कोई काम नहीं करना है। परमेश्वर हमारे भविष्य को बनाने वाला है, परमेश्वर हमें उठाने वाला है, परमेश्वर हमें जीवन देने वाला है। हालेलुया। और हमें सुख और शांति का आशीष परमेश्वर ही देता है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, आप नहीं जानते परमेश्वर को, आप नहीं जानते उसकी उपस्थिति के सुख को, आप नहीं जानते उस सामर्थ्य को जो परमेश्वर का है और जो आपके अंदर उसने बो के रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो सामर्थ्य क्या है? प्रेम। वो सामर्थ्य है जो परमेश्वर से आपको जोड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। रूथ के बारे में नयोमी सोचती थी और वो चाहती थी कि उसकी शादी हो जाए। ये बात बोआज को पता लगी और बोआज ने कहा, ठीक है, मैं इससे शादी करूंगा, लेकिन पहले एक और हमारा जो संबंधी है, निकट का संबंधी, हक उसका है। उसने मना किया और यहां पर बोआज ने उस जमीन के कर्ज को चुकाया। प्रेज़ द लॉर्ड। रूथ से शादी की और हालेलुया, वो जो जमीन पर, किसका नाम है? एल्योन का। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद क्या किया बोआज ने? जो रूथ की इच्छा थी, क्या किया? नयोमी को अपने साथ रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर का काम। और रूथ कौन बनी? आप जानना चाहते? बोआज कौन था पता है आपको? बोआज एक कनान स्त्री का बेटा था। कौन था बोआज? राहिब। राहिब कौन थी? वो वेश्या। जब यहोशू ने कनान में अपने 2 जासूसों को भेजा था और उस वेश्या ने उनको छुपाया था, हालेलुया, वो थी राहिब की मां। लॉर्ड। हालेलुया।